नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके सामने आपके YouTube चैनल होम गार्डन पे। और सबसे पहले सुबह की नमस्कार दोस्तों। तो आज सब्जियां उगाने के क्रम में जो मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूं वो है बीजों से संबंधित। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में बीजों को संशोधित यानी कि बीजों को कीड़ों से कैसे बचाएं, इसके लिए देसी दवा का यूज करना हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि दुनिया में सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, यानी कि मृत्यु सभी की होनी है। फिर भी हम और आप पता नहीं किस लिए आपस में झगड़ रहे हैं। तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बंद करें, क्योंकि यहाँ किसी को नहीं रहना। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे पहले कर लीजिए, क्योंकि हम गार्डनिंग से संबंधित बहुत सी अच्छी वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि हम बीजों को संशोधित कैसे करें। घर में सब्जियां उगाने से पहले सबसे पहले बीजों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और उसके बाद उन्हें लगाने से पहले उन्हें हम अपनी बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएं। ये तोरई के बीज है, ये मूली है, ये रेडिश, और ये कोरिएंडर यानी कि आपका धनिया। तो दोस्तों, बीज आप चयनित करें तो बीज थोड़े मोटे होने चाहिए, हल्के बीज ना लें, कोशिश ये करें। दूसरी बात, अभी तोरई का सीज़न नहीं है, लेकिन हम फिर भी अभी लौकी और तोरई लगाएंगे, हम इन्हें अपने घर पर उगाएंगे अभी। और जैसे ही फरवरी ख़त्म होगी, अभी हम गिलासों में इन्हें रखेंगे। उसके बाद हम इन्हें अपने क्यारियों में, बड़े पॉट में या खेत में जो है अप्लाई करेंगे, लगा देंगे। तो फिर ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं उस समय ये सब्जियां, तो आप बड़े आसानी से इन्हें घर पर बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये देखिए, ये आपकी दीमक की मिट्टी है, और ये चींटी की मिट्टी है दोस्तों, और ये है हल्दी, ये छाछ, मट्ठा या दही, जो भी आपको मिल जाए, जितना पुराना हो रखा हुआ उतना ज़्यादा बढ़िया। तो मैंने आज आपको घर पर ही जो चीज़ें मिल जाती हैं वो बता रहा हूँ। कठिन है, दीमक की मिट्टी और चींटी की मिट्टी शहरों में शायद ना मिल पाए, लेकिन उनके यहाँ हल्दी और छाछ ये तो आसानी से अवेलेबल हो ही जाएगी। तो दोस्तों, बीज लगाने से पहले हमें इन्हें कैसे संशोधित करना है, बहुत सरल है, कुछ खास नहीं है। ये जो आप सीड देख रहे हैं, इन सीड को अपने हाथ पे रखिए, ऐसे यहाँ पर रखना है। और जैसे आप चींटी की मिट्टी से इसे संशोधित करना चाहते हैं तो उसे ले लीजिए। मैं आपको करके बताता हूँ ज़रा सा। आप देख रहे हैं, ये मैंने तोरई के जो है सीड ले लिए हैं। आमतौर पर हमें क्या करना है कि इस पर हल्का सा पानी डालना है, लेकिन जब हमारे पास मठा है या छाछ है तो उसे हल्का सा आप डाल लीजिए, यानी कि इन्हें थोड़ा सा गीला कर लीजिए, ऐसे हल्का सा। सभी बीजों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, वो चाहे फिर फ्रूट ट्री के हों या फिर फ्लावर या फिर सब्जियों के। तो हम शुरुआत करेंगे चींटी की मिट्टी के साथ। तो हल्की सी आपको चींटी की मिट्टी ऐसे लेनी है, और उसके बाद इसे ऐसे आप रगड़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि इस पर एक लेयर, परत बन जाएगी हमारे बीजों के ऊपर। वैसे अक्सर चींटियाँ और दीमक से हम जो गार्डनर होते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये लाभ देंगी। और हिला दीजिए, मिट्टी को दोबारा सीड लीजिए, और एक बार फिर हल्की सी मिट्टी डालिए, और एक बार फिर इन्हें रगड़ना शुरू कीजिए। ये क्रिया आपको 2-3 मिनट, 2-3 बार मिट्टी लेकर ऐसे ही करनी है, हल्के हल्के।
चींटियाँ जब मिट्टी खोदती हैं तो कुछ रसायन स्रावित करती हैं, हार्मोन्स, और वही हार्मोन्स हमारे बीजों को संशोधित करेंगे, यानी कि दीमक और दूसरी जो इल्लियाँ हैं वो आपके बीज को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, जब आपको लगे कि इन पर हल्की सी मिट्टी की परत जम गई है तो फिर आप इन्हें घिसना बंद कर दें और ये आपके सीड जो है ग्रोइंग के लिए या गाड़ने के लिए, ज़मीन में दबाने के लिए तैयार हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि आप मिट्टी तैयार करेंगे और 24 घंटे उस मिट्टी को रखेंगे, उसके बाद आप उसमें बीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तरीका था दोस्तों, बिल्कुल मैंने आपको चींटी की मिट्टी से बताया, ठीक यही तरीका आपको दीमक की मिट्टी के साथ भी करना है। थोड़ा सा आप पानी डाल लें या फिर छाछ, और जो सीड है उन्हें थोड़ा सा गीला कर लें। ये इसलिए हम करते हैं जिससे हमारी जो मिट्टी है वो हमारे सीड से चिपक जाए, और उसके बाद वही पुरानी प्रक्रिया आपको दोहरानी है। कुछ खास कठिन नहीं है, थोड़ा सा समय देना है आपको, और अगर हमारे समय देने से हमारी सब्जियां अच्छी ग्रो करती हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको जो 4 तरीके ये बता रहा हूँ, इनमें ये 2 थोड़े कठिन इसलिए हैं कि शायद बहुत सी जगह आपको ये मिट्टियाँ ना मिल सकें, लेकिन उसके लिए मैंने आपके लिए भी कुछ छोटे उपाय बता दिए हैं। तो ये लीजिए, आप 2-3 बार इन्हें किया करें, जितना आप मेहनत करेंगे आपके सीड उतने ही अच्छे बन जाएंगे। तो ये 2 तरीके तो हो गए दोस्तों मिट्टियों के साथ। चींटी की मिट्टी और दीमक की मिट्टी थी जिससे हमने अपने बीजों को सिक्योर किया, संशोधित किया। इसके बाद है हमारी हल्दी और छाछ। और दोस्तों, अब बारी है हमारी हल्दी की। तो आप वही क्रिया इसके साथ अपना सकते हैं। थोड़ा सा हमें छाछ या पानी डालना है अपने सीड पर, और बहुत हल्की मात्रा में आप हल्दी डाल लीजिए, ये लीजिए, और इससे आप ऐसे हल्के हल्के सीड्स को ऐसे मसलिए जिनसे इन पर एक लेयर बन जाए। हल्दी बिल्कुल औषधीय है, इसके बहुत सारे लाभ हैं हल्दी के। आप चाहें तो सीड को 10 से 12 घंटों के लिए हल्दी में छोड़ सकते हैं, जिससे और अच्छा इनका हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए, हल्दी के साथ सबसे बढ़िया काम ये है कि इसमें एक जो ऑयल होता है हल्दी का, उसकी महक इतनी तीखी होती है, तीव्र होती है कि छोटे मोटे कीट तो उस महक से ही आपके सीड्स को खाने से बचेंगे। तो ये 3 तरीके हो गए, दीमक की मिट्टी, चींटी की मिट्टी और हल्दी। तो हल्दी आमतौर पर दोस्तों सभी के घर में मिल जाएगी। और आखिरी जो हमारा उपाय है वो छाछ का है, तो उसे भी मैं करके बता ही देता हूँ क्योंकि वो भी खास कठिन नहीं है। तीनों तरीके लगभग समान ही हैं। तो चलिए उसे भी हम देख ही लेते हैं। ये देखिए, ये सीड्स मैंने तोरई और मूली के लिए हैं। आप दोस्तों छाछ का यूज करने के लिए हार्ड सीड उपयोग में लाएं, जैसे लौकी है, कद्दू है, सेम है, मटर, क्योंकि मैं समझता हूँ इन्हें जब आप दबाएंगे या रगड़ेंगे तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, और कुछ सीड को हम उगाने के लिए पहले टिश्यू पेपर में रखते हैं पानी में दबाकर। तो मैं समझता हूँ कि आप उस समय
इस मट्ठे का या छाछ का प्रयोग किया करें। तो इससे क्या होगा कि आपके सीड भी ग्रो हो जाएंगे और उन पर एक लेयर भी बन जाएगी, जिनसे आपके जो सीड हैं वो आपके कीड़ों से बचे रहेंगे। मट्ठे का प्रयोग या छाछ का प्रयोग आप 2-3 बार करें। और आप किसी बर्तन में डालकर भी इन्हें लेयर बना सकते हैं, एक लकड़ी की सहायता से चलाते रहें, जैसे ज़्यादा सीड हो अगर तो बड़े स्तर पर। और छाछ या दही जितना पुराना हो, खट्टा हो, उतना ही ज़्यादा ये बढ़िया काम करेगा। आप देख सकते हैं इस पर हल्की हल्की चमक आती जा रही है, ये चमक ही हमें लानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो चारों तरीके हैं आपको पसंद आए होंगे और आपकी वेजिटेबल गार्डनिंग में, सब्जियों की बागवानी में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हम कुछ और वीडियो आगे लाएंगे। अब जल्दी हम सीड भी लगाएंगे, आपको सॉइल में दिखाएंगे कैसे लगाने हैं आपको। तो सबसे पहले मिट्टी हम कैसे बनाएं, बीजों का चयन, मोटे बीज यूज करें, फिर उसके बाद इन्हें संशोधित करना, जो आपने अभी देखा, इन्हें संशोधित हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर आएगा हम इन्हें सॉइल में कैसे लगाएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।